शारों का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। शारों का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के प्रेम और बलिदान को स्मरण कर उसके मीठे और पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम परमेश्वर के वचन के एक भाग को मनन करें। प्यारो, पिछले कुछ सप्ताह से हम यशाया 9 अध्याय और उसके 6 पद के आधारित मसीह के अलग अलग नामों पर मनन कर रहे हैं। आइए इसे जारी रखते हुए आज हम इस पद में मसीह को दिए गए एक अंतिम नाम पर ध्यान करेंगे और वो नाम है शांति का राजकुमार। यशाया 9 अध्याय 6 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। प्यारो, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि संसार में इस अशांति का मूल कारण है पाप और मानव जाति का परमेश्वर से दूर होना। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार इसलिए कहा गया क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया कि अपने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा संपूर्ण मानव जाति एवं परमेश्वर के बीच बने इस पाप की गहराई को मिटा सके और हमें परमेश्वर का वारिस बना सके। पौलुस प्रेरित कहता है रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। उसके मृत्यु के द्वारा उसने शांति को स्थापित किया और हमारी शांति है। He is our peace। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया। इसका अर्थ शांति उसके व्यक्तित्व में है, वो उसका राजकुमार है। उसके जीवन शैली में शांति झलकती है। Jesus was a man of peace। प्यारो, आपको याद होगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग नाव में सवार गलील के झील को पार कर रहे थे और जब उनकी नाव झील के बीचों बीच में थी तब जोर की आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि नाव में सवार उसके मछुआरे चेले घबराकर भयभीत हो गए। आमतौर पर इन मछुआरों के लिए आंधी तूफान का सामना करना एक आम बात होती है, पर वो आंधी इतनी तेज होगी जिसका सामना शायद ही उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी किया हो। पर इतनी आंधी तूफान के बीच उन्होंने पाया कि उनका प्रभु गहरी नींद में सो रहा है। चेले इस बात पर हैरान थे कि कोई इंसान इतनी भयानक तूफान में इतनी शांत और गहरी नींद में कैसे सो सकता है। आमतौर पर तो एक शांत वातावरण में भी इंसान को ठीक से नींद नहीं आती है। एक और संदर्भ में हम देखते हैं कि याईर की इकलौती बेटी की मृत्यु के पश्चात जब प्रभु उसके घर पहुंचते हैं तब घर में विलाप करने वाली स्त्रियों को वो बड़ी शांत शब्द में कहते हैं, तुम क्यों रोते हो? बच्ची मरी नहीं है परंतु सो रही है। और वो अंदर जाता है और उस मृत बच्ची को जीवन दान देता है। पर ऐसे कई और संदर्भ बाइबल में दर्ज है जहां हम उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति को देख सकते हैं। हर संदर्भ में हम उसे शांति से परिपूर्ण देखते हैं। वह शांति का राजकुमार है, उसके व्यक्तित्व में शांति है और यही वजह है कि वो किसी भी इंसान के अशांत और घबराए मनों में उस अद्भुत शांति को स्थापित कर सकता है। आपको याद होगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद थे और उन पर अवैध तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा था, परंतु
वो उनके तमाम आरोपों को चुपचाप सुन रहा था और एक न्यायी से दूसरे न्यायी के सम्मुख खामोश खड़ा रहा। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 7 से 9 पद में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। फिर यहां तक कि जिन रोमी सैनिकों ने उसे कोड़ों से मारा, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, मुंह पर थप्पड़ मारा और उसके मुंह पर थूका और हाथ और पैरों में केले ठोक दिए और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु हमारे प्रभु ने उनके लिए एक भी अशब्द नहीं कही। बल्कि लूका उसके 23 अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना किया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में एक आम इंसान इतना शांत और प्रेम पूर्वक रहना असंभव है, परंतु हमारे प्रभु के इस शांत जीवन का रहस्य उसके पिता के संग उसके एक गहरे संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि शांति बाहर से भीतर आती है, अर्थात जब हमारे इर्द गिर्द एक अच्छा माहौल बना रहता है, सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक ठीक चलता रहता है, तब हमारा मन भी शांत रहता है। परंतु सच्चाई तो यह है प्यारों कि शांति बाहर से भीतर की ओर नहीं, परंतु भीतर से बाहर की ओर जाती है। अर्थात शांति या युद्ध दोनों हमारे हृदय में ही लेकर हम चलते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन हमारे हृदय में राज कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह या हम स्वयं। प्रभु हमारे हृदय में शांति स्थापित करता है, जिसका प्रभाव हमारे संपर्क में आया हर एक व्यक्ति महसूस कर सकता है। शांति का राजकुमार न केवल उसकी जीवन शैली में हम देखते हैं, परंतु अपने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने पूरे संसार को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। उसने अपने लहू के द्वारा न केवल संपूर्ण मानव जाति का मेल परमेश्वर से करवा दिया, परंतु संपूर्ण मानव जाति का मेल एक दूसरे से भी करवा दिया। आज दुनिया भर में अनगिनत जाति, भाषा और कुल के लोग मसीह में एक कर दिए गए हैं। वे बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच के मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। ऐसा और किसी धर्म इस संप्रदाय में नहीं देखा जा सकता। ऐसा केवल मसीह में संभव है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आपने ध्यान दिया होगा कि मसीह का क्रूस प्लस का चिन्ह सा जान पड़ता है। प्लस का मतलब जोड़। हमारा प्रभु यीशु मसीह जोड़ता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आइए हम उसके चरणों में झुककर उसे दंडवत करें, उसके नाम को सराहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस स्मरण को आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा।
ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है।